हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही साथ हम निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो सेक्टर को भी ट्रैक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर अभी 238 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। उसके बाद ये नेस्डे का भी बंद है, आज शाम में यहाँ पे स्टार्ट होगा, तब देखेंगे कि कहाँ पे ओपन होता है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट की, तो आप देखोगे कि डैक्स यानी जर्मनी का मार्केट 776 पॉइंट्स ऊपर है, जो कि 3.48% है, बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें एशियन मार्केट्स की, तो आपको यहाँ पे हर जगह पे ग्रीनरी देखने मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस है हमारे मार्केट के भी। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी की। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे हो निफ्टी का, निफ्टी ने भी पुल बैक किया है। कहाँ से? 21,960 के लेवल से हमें पुल बैक देखने मिला है और अभी 22,346 के लेवल पे भी फिलहाल क्लोज हुआ है निफ्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो EMA 21 की लाइन है, इसके नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक वीकनेस बनी रहेगी। जैसे ही इसके ऊपर 2 से 3 कैंडल क्लोज होते हैं तो वहाँ से हमें रिवर्सल देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है कैंडल और आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिवर्सल हमें देखने मिला है। अब बात करते हैं कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। तो देखिए कल के लिए जो हमारा पहला सपोर्ट है वो ये होगा 22,300 का लेवल। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगा हमारा 22,200 का लेवल। इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं निफ्टी के। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो देखिए रेजिस्टेंस के लिए पहले निफ्टी को 22,400 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके वो 22,500 के लेवल तक जा सकता है। कल के लिए रेंज की बात की जाए तो कल के लिए निफ्टी इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, यानी 150 पॉइंट्स ऊपर से लेकर 150 पॉइंट्स नीचे तक रेंज की बात हो गई हो। तो अब बात करते हैं कि कौन से साइड में निफ्टी का ट्रेंड रह सकता है। तो देखिए निफ्टी का ट्रेंड, जहां तक ग्लोबल मार्केट की बात है और आज का निफ्टी जो रिवर्सल लिया है उस हिसाब से निफ्टी का ट्रेंड अपसाइड रहना चाहिए। कल भी हमें 100 से लेकर 150 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन देखने मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन दोस्तों, हमें एक और बात याद रखनी है कि ट्रम्प यानी अमेरिका गवर्नमेंट ने जो टेरिफ वॉर स्टार्ट की है उसका असर हमारे मार्केट पे भी गिर सकता है। अगर टेरिफ के अगेंस्ट हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया तो हमारा स्टॉक मार्केट और ज़्यादा हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 अप्रैल ये डेट डिसाइड की है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, किस लिए? रेसिप्रोकल टेरिफ लगाने के लिए। तो इसके पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तब जाके हमारा मार्केट हमें स्टेबल दिखाई दे सकता है और अपसाइड जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं किस तरह से मैं इस मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं वेट करूँगा 22,400 का लेवल ब्रेक कर जाए निफ्टी, तभी जाके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें सेंटीमेंट दिखाई देगा अपसाइड की तरफ। और यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री लूंगा। कॉल ऑप्शन में मैं यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूँगा निफ्टी में। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा 3 से लेके 5 लॉट्स में ट्रेड करूँ, जिससे मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाए। अब बात करें पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन के लिए मैं वेट करूंगा 22,300 के लेवल के नीचे जाने का, तब जाके मैं इसमें पुट ऑप्शन में एंट्री लूंगा। पुट ऑप्शन में भी मैं 15 से 20 पॉइंट्स का वेट करूंगा और वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। जब तक ये 21 EMA के ऊपर चल रहा है निफ्टी, यहाँ से इसके चांसेस है कि इसको सपोर्ट लेके यहाँ से ये और ज़्यादा ऊपर जाके 22,500 का लेवल कल टच कर सकता है। तो कल मेरी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन होगी कि मैं कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड करूँ। दोस्तों, जैसे कि अभी मार्केट क्लोज है तो मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। जब मार्केट ओपन होता है तो लाइव मार्केट में मैं ऑप्शन चेन वगैरह की एनालिसिस करके हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आई है कि ये देखिए NSE की जो एक्सपायरी अभी थर्सडे को जो होती है FNO सेगमेंट में स्टॉक्स की प्लस इंडेक्स की, वो 4 अप्रैल से थर्सडे की जगह पे मंडे के दिन होने वाली है एक्सपायरी। इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने और भी लाइव मार्केट में आज देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन का बता दिया था कि ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट सेंड किया था, और साथ ही मैंने बताया था कि ये देखिए निफ्टी ऑप्शन चेन लुकिंग गुड अपसाइड पोटेंशियल, यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल रहा है। कहा था 11:21 पे। अगर आप चार्ट देखोगे 11:21, तो देखिए यहाँ पे चल रहा था निफ्टी। आज 5 तारीख है ना, आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए 11 बजे, ये देखिए यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल मैंने बताया। तो 22,290 के लेवल से लेके आप देख सकते हैं 22,400 के लेवल तक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल गया था। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में होते तो आप जरूर प्रॉफिट बना लेते। यहाँ पे मैंने पुट OI एनालिसिस भी यहाँ पे बताई है, एक पेड सॉफ्टवेयर है सेंसिबल। इसका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पैसे खर्च करना ना पड़े। तो ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी फिलहाल क्लोज हुआ है 22,350 के स्पॉट प्राइस के पास। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे पुट राइटर्स यानी सपोर्ट लेवल्स की यहाँ पे तादाद कितनी ज़्यादा है। देखिए 598% यहाँ पे अप है कल के मुकाबले, 296% यहाँ पे बढ़ोतरी हमें मिली है, 413% यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली हमें पुट राइटर्स की।
और इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे कॉल राइटर्स देखें तो यहाँ पे सब ये माइनस में चले गए, मतलब यहाँ पे हमें बढ़ोतरी नहीं, उल्टा यहाँ पे कम ऑर्डर्स हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे 70%, सिर्फ एक ही यहाँ पे 171% है जो 22,550 के लेवल पे, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। निफ्टी यहाँ से लेके 22,500 तक कल जा सकता है और 22,550 तक भी जा सकता है। ओवरऑल हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने के बाद यही मालूम पड़ रहा है कि जो पुट राइटर्स यहाँ पे लगे हुए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनाए हुए है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो कल यहाँ पे निफ्टी के भी अपसाइड रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ FNO ट्रेड्स के। यहाँ पे आप देख रहे होगे निफ्टी 22,100 कॉल ऑप्शन 170 के ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था। 170 से देखिए 182 तक गया था, उसके बाद 182 भी क्रॉस कर लिया। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हमने बना लिया था। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे सेंड कर दिए हुए हैं। उसके बाद कोफोज 8,100 कॉल ऑप्शन मैंने बताया था 190 के ऊपर। आप देख सकते हैं 190 से 195, यहाँ पे 200, 205, 210 करते हुए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिखा था। ये 250 तक भी टच कर गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके स्क्रीनशॉट सेंड किए हुए। ये देखिए कोफोज 216 भी टच कर गया है। उसके बाद मैंने डिक्सॉन 16,000 का कॉल ऑप्शन बताया था 162 के अबव। ये आप देख सकते हैं कोफोज 268 टच कर गया था। ये देखिए डिक्सॉन 162 से ट्रेड एक्टिवेट हुआ, वहाँ से 170, 175, 179 चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे निफ्टी 22,150 का कॉल ऑप्शन बताया था 200 के ऊपर। आप देख सकते हैं 200 से 205, 210, उस बाद देखिए 215, 220, 225, 230, 240 करते हुए सभी टारगेट हमारे यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुके थे। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी साथ साथ आप देख सकते हैं। निफ्टी 22,150 का कॉल ऑप्शन 190 के ऊपर मैंने बताया था। आप देख सकते हैं 190 से 195, 200, 205 तक चला गया था। यहाँ पे आप आज का परफॉर्मेंस देख सकते हो। ऑल 5 कॉल्स में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, टारगेट्स भी डन हुए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ग्रुप आप ज्वाइन करना है आपको तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज मिल जाएगी। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जिस तरह से यहाँ पे चार्ट हमें देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी का, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल इसके सपोर्ट लेवल के पास ही, और यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस है। रिटर्न होता है तो यहाँ पे एक और हम कुछ इस तरह से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है तो हो सकता है निफ्टी 48,800 का लेवल यहाँ पे टच कर ले। अभी फिलहाल ये 48,500 के लेवल पे आ चुका है और यहाँ से इसके भी बढ़ने के चांसेस है। 48,800 का लेवल ये आने वाले दिनों में टच कर सकता है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो इमीडिएटली इसमें एंट्री नहीं लेनी है पुट ऑप्शन में। हमने वेट करना है, यहाँ जो इसने लो बनाया था तकरीबन 48,380 का लेवल होगा शायद से, ये इसका लो ब्रेक करने का हमने वेट करना है, तभी जाके ये 48,320 और 48,200 तक नीचे आ सकता है। इमीडिएट अगर एंट्री यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स फौरन ही अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे हमने ऑपरेटर से सावधान रहना है और हमें मार्केट को फॉलो करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करूंगा। तो देखिए कॉल ऑप्शन में अगर मुझे जाना होगा तो यहाँ पे जो इसने 3-4 कैंडल्स बनाए थे जिसका हाई एक ही लेवल है, आप देख सकते हैं तकरीबन ये हाई है 48,610 का हाई बना हुआ है। वो ब्रेक होता है तभी मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन में जाऊँगा, कॉल ऑप्शन कंसिडर करूँगा। बैंक निफ्टी की जैसे आपको पता है मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर 20 पॉइंट्स का भी मुझे मूवमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 20 पॉइंट से ज़्यादा मूव करने के लिए बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला लेवल मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया 48,400 के नीचे जाने का वेट करूंगा मैं बैंक निफ्टी का, तब जाके मैं पुट ऑप्शन लूंगा। तो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन का यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जब ये 48,800 के पास जाएगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, तभी भी मैं पुट ऑप्शन में जाके यहाँ पे 20 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा सेक्टर की। दोस्तों यहाँ पे आपको निफ्टी IT का ग्राफ देखने मिल रहा है। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, यहाँ पे हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। वैसे हुआ इस लेवल से यानी 37,097 के लेवल से हमें रिकवरी देखने मिली और 38,350 के लेवल तक यहाँ पे निफ्टी IT के इंडेक्स ने टच किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से किस तरह से ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की ओर निफ्टी IT इंडेक्स, तो यहाँ से फिर से इसके गिरने के चांसेस होंगे, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। और अगर इसको बढ़ना होगा तो ये क्या करेगा, ये जो 21 EMA की लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे 4-5 कैंडल क्लोज
नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और यहाँ से ही रिवर्सल लेगा और यहाँ पे जो इसने हाई बनाया इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे आएगा और ये हाई भी ब्रेक कर देगा। तब ये जाकर निफ्टी आईटी इंडेक्स 38,768 का लेवल टच कर सकता है। अभी इंडियन मार्केट फिलहाल ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे अच्छा चांसेस है इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा सेक्टर की। जिसने भी निफ्टी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स होल्ड किया होगा, फार्मा सेक्टर वाले कोई भी स्टॉक, उनके लिए निफ्टी फार्मा की इंडेक्स और जो न्यूज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहली तो न्यूज़ ये है कि 2 अप्रैल के दिन 2 अप्रैल से अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाली है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा और यहाँ पे जो फार्मा वगैरह के स्टॉक्स है उसमें हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी अगर यहाँ पे हम काउंटर कोई स्टेप नहीं लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 21 EMA के लाइन है इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स और अप्रैल आते आते यहाँ से हमें और ज़्यादा नए लो लेवल देखने मिलेंगे निफ्टी फार्मा के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी फार्मा और भी जिसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं उन सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर में से बजाज ऑटो हो गया, TVS मोटर्स और भी कई बड़ी बड़ी मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज आती है। इनके व्हीकल्स के जो सेल्स है ये पिछले ईयर के मुकाबले इस साल डाउन सेल्स आए, मतलब ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ी है पिछले ईयर के मुकाबले, इसलिए हमें इस इंडेक्स में भी यहाँ पे वीक देखने मिल रहा है ये भी इंडेक्स। और यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था इसको सेकेंड टाइम ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड करे। और अगर आने वाले दिनों में, जैसे अभी TVS मोटर के तो आंकड़े आ चुके हैं जिसमें बताया गया कि पिछले ईयर के मुकाबले इस ईयर सेल्स कम हुई है, तो अगर आने वाले दिनों में और भी कंपनीज के ऐसे ही बाहर आते हैं नंबर्स और वो भी ऐसे ही डिसअपॉइंटिंग हो गए, तो इसको फिर से नया लो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फिर से गिर के 20,000 के लेवल के भी नीचे जा सकता है ये इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, फार्मा और ऑटो सभी सेक्टर के बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई और सेक्टर जानना है तो कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।